ज़्यादा न्यूज़ आ रही है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए जो है नया स्लैब आ चुका है इनकम टैक्स का। उसमें ये बताया गया है कि 12 लाख तक की अगर आपकी आय है तो उस पर जो है कोई भी टैक्स नहीं देना है। ठीक है, देखिए जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है, ये देखिए इसमें दिया गया है 0 से 4 लाख पर आपको 0% जो है टैक्स है। उसके बाद 4 से 8 लाख के बीच अगर आपकी आय है तो उसमें है 5%, और 8 से 12 लाख के बीच अगर है तो 10%, और 12 से 16 लाख के बीच 15, 16 से 20 पे 20%, और 20 से 24 लाख पर 25%, 24 लाख से ज़्यादा है तो 30%। ठीक है, तो ये इस बार का जो है नया थोड़ा चेंज किया गया है। जैसे कि पुराने स्लैब में दिख रहा है 0 से 3 लाख पे 0% होता था, 3 से 7 पर होता था 5%। अब 5% हमारा 4 से 8 लाख पर कर दिया गया है। उसके बाद 7 से 10 लाख जो है 10% था पहले, और 10 से 12 पे था 15%, 12 से 15 पे 20, 15 से अधिक पर 30%। ठीक है, तो इस तरीके के दिया गया है। अब देखते हैं जैसे कि इस बार का क्या है, और हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए जैसे इसमें दिया गया है कि सरकार ने आयकर स्लैब में बदलाव कर लोगों की बचत बढ़ाई है। आयकर छूट सीमा को सालाना 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए किया है। इससे और 1 करोड़ लोगों को अब कोई कर नहीं देना होगा। अब देखते हैं जैसे इसमें दिया गया नए स्लैब में 75,000 की मानक कटौती का लाभ भी मिलेगा, यानी नौकरी पेशा वालों को 12,75,000 पर कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन थी 75,000 की जो कि पहले भी थी, तो वो वैसे की वैसी है। और अगर 12 लाख तक है, 12,75,000 है तो आपको माइनस आपको 75,000 हो जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन पर, और 12 लाख पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर कर में छूट सीमा 12 लाख ही रहेगी। 87A के तहत जो कर छूट रिबेट जो 25,000 की मिलती थी वो अब बढ़ाकर 60,000 की कर दी गई है। ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। जैसे कि पहले होता था ब्याज पर जो है टैक्स लग जाता था, लेकिन अब ये है 50,000 से बढ़ाकर अब 1 लाख कर दी गई है। मगर मतलब अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख रुपए है आया है साल में, तो जो है उस पर छूट रहेगी, उस पर आपका टैक्स नहीं बनेगा। लेकिन ये सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। मकान के किराए से आय पर जैसे कि आपको 2,40,000 अगर आपको किसी से मतलब रेंट में आप किराया ले रहे हैं अपने मकान से, आपको किराया आ रहा है तो उस पर पहले 2.5 लाख थी, 2.5 लाख अगर 2,40,000 ज़्यादा आप करेंगे तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब ये भी जो है बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया कि अगर 6 लाख तक भी आपको किराया मिल रहा है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना है। पिछले 4 वित्तीय वर्षों का रिटर्न एक साथ आप फाइल कर सकेंगे, ये भी सहूलियत दे दी गई है। और देश में दिया गया पुरानी जो कर व्यवस्था थी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजट में पुरानी कर व्यवस्था को लेकर ऐलान नहीं किया गया है। पुरानी व्यवस्था में 2.5 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं चुकाना पड़ता था। हालांकि इसमें करदाताओं को आयकर की धारा 80C और 80D के तहत की जाने वाली बचत का लाभ मिलता था। 80C के तहत जो है 1.5 लाख की छूट मिलती थी। अगले हफ्ते आयकर कर संशोधित बिल आयकर अधिनियम को समझने के हिसाब से सरल बनाने और मुकदमों को कम करने के लिए आयकर अधिनियम संशोधन विधेयक अगले सप्ताह आएगा। 25% ही पुरानी व्यवस्था में बात करी जाए, 75% करदाता पहले ही नई कर व्यवस्था अपना चुके हैं, क्योंकि पुराने वाले में अब उसे आप देखा जाए तो इसमें किसी में उसमें जो है ज़्यादा टैक्स बन रहा है, इसमें जो है नए वाले में उतना टैक्स नहीं बनता है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं और देखिए क्या क्या है। अब देखिए जैसे इसमें क्या किया गया है, इस तरह समझना है। जैसे इसमें आय 8 लाख रुपए दी गई, पहले आपको कर कितना देना पड़ता था 30,000 रुपये। ठीक है, 30,000 रुपये आपको देना पड़ता था, अब लगेगा 20,000 रुपये। ये देखिए जैसे क्योंकि 8 से 12 के बीच जो है 10% है। ठीक है, तो मतलब आपको सिर्फ 10% का फ़ायदा हुआ है, अगर देखा जाए तो आपको 10% का फ़ायदा है। उसके बाद अगर आपकी आय 12 लाख रुपए है तो पहले जो आपको कर बनता था, जैसे पुराना स्लैब है हमारा 0 से 3, 3 से 7 वाला, तो इसके हिसाब से आपको जो है पहले बनता था 80,000 रुपये, 12 लाख अगर आपकी इनकम है। लेकिन अब लगेगा 60,000 रुपये, मतलब आपको जो है 20,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है। अब इसमें क्या फ़ायदा इसलिए क्योंकि जब पहले जो रिबेट मिलती थी 20,000 की रिबेट मिलती थी, लेकिन अब जो 12 लाख में है तो 60,000 की रिबेट जो है छूट दे दी गई है।
इस हिसाब से देखा जाए तो पहले आपको 30,000 का फ़ायदा होता था, लेकिन अब जो है आपको 80,000 का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये है इसमें। और अगर आपको इसको और अच्छे से इस स्लैब को और अच्छे से समझना है तो अगले वीडियो में बताया जाएगा किस तरीके से आपको टैक्स जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।